श्री भूत भावन सांब सदाशिव जी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सभी शिवभक्त श्रावण और पुरुषोत्तम मास में निरंतर रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन करते हैं। इस स्वरूप का पूजन अर्चन बंधन किस प्रकार से किया जाए उसकी सरल विधि देखते हैं और समझते हैं। विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी का मनन चिंतन करें। हे मंगल मूर्ति, हे विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी, आप हमारी पूजन वंदना अर्चना को स्वीकार करें। आप यहाँ इस स्वरूप में विद्यमान हों और यहाँ पे हमारे निज निवास पे सदैव वास करें। और हे भगवान, आपका ऐसा शुभ मंगल आशीर्वाद हमको हमारे परिवारी जनों को प्राप्त हो कि निरंतर आपकी पूजा भक्ति को हम और हमारा परिवार करता रहे। इस भावना से, इस कामना से भगवान जी के स्वरूप का मनन चिंतन करें। ददानं भृंगाले मनीष ममले गंडयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनं गजास्यं असमेवास्यं तमेकलये चेतनिलये वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। साथ में बोले भैया, ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो गणपति इह गच्छ, इह तिष्ठ, पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। गणपतये नमः। वही गणेश जी के ऊपर भैया चढ़ा दीजिए। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। पराम्बा जगदम्बा भगवती आदिशक्ति माँ पार्वती जी का ध्यान और आवाहन करें कि हे माँ, आप भी यहाँ पे आकर के विराजमान हो, हमारी पूजन वंदना अर्चना को निर्विघ्न रूप से फलीभूत बनावें। मुखे ते ताम्बूलम नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटे पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि स्वां गवरे नगपति किशोरी मविदितम्। पार्वती मावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो पार्वती इह गच्छ, इह तिष्ठ, पूजाम गृहाण मम सन्मुखे वरदो भव। पार्वती नमः। भगवती पार्वती जी के स्वरूप पे चढ़ा दें। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के स्वामी कार्तिकेय जी का आवाहन ध्यान करें। हरि ओम शिखीवा हो देवा समर भयकारी शिवसुता परम सेनानी त्वां खड्मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा व्रजामा त्वां शरणं प्रणत भयहारे तेजसः शंकर सतेज संभूतं कुमारं शिखियावाहनं खड्मुखं कृतिकाशूलं आवाहयाम्यहम् संपतन्ति कुमाराभिषिकायुवतन इंद्र बृहस्पति रदति शर्म यच्छतु विश्वाहा यच्छतु। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो कुमार इह गच्छ, इह तिष्ठ, पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। स्वामी कुमाराय नमः। चढ़ा दें। पुनः हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के
भूत भावन सांब सदाशिव जी के जटा में आप वीरभद्र जी का ध्यान और आवाहन करें। भद्र का अर्थ ही होता है कल्याण, कि हे नाथ आप हमारी पूजन में, भगवान शिव की अर्चना में विद्यमान हो, हमारे निवेदन को स्वीकार करें। हे भगवान, जिस भी प्रकार से हमारे परिवारीजनों का कल्याण संभव हो वो आप हमको, हमारे परिवार को प्रदान करें। इस भाव से वीरभद्र जी का ध्यान आवाहन करें। महावीरो भद्रा क्रतुफल प्रदाता वै पुरः कृतः यज्ञः ध्वंसा क्रतुपति देवाय दिगणः महतोपजाता शिवगण प्रधानो बलनिधि मखं रक्षो देवा सकल समुदाय कुरु कृपा। वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्ने यागच्छ महावीर यज्ञ रक्षां कुरुष्व मे। हरे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशैर्वाश्रविजयत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं विवर्षे महि देवहितं जगायुः। ओम वीरभद्राय नमः। वीरभद्राम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो वीरभद्रा यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, पूजाम गृहाण। कहिए मम सन्मुखो वरदो भव। वीरभद्राय नमः। प्रायः व्यक्ति कहते हैं और परेशान भी रहते हैं कि हमारे यहाँ धन तो बहुत आता है लेकिन वो धन स्थिर नहीं होता है, धन टिकता नहीं है। तो आप धन के दाता, धन के प्रदाता श्री कुबेर जी का मनन चिंतन ध्यान करें और इनसे प्रार्थना करें कि नाथ हमारी पूजा वंदना अर्चना को तो स्वीकार करिए ही, आप हमारे कोषागार पे आकर के निरंतर वास करिए, हमारे धन कोष की वृद्धि करिए और वो जो धन आवे वो स्थिर भी हो। इस भाव से आप कुबेर जी का ध्यान और आवाहन करें। धनेशो यचेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपतिः नरो वाह देवा सित ध्वज पताका विजयते पुरी अलकाधीशो बृहत् तनुधारे कुरुदयां नरेन्द्राणां नाथः कठिन दुःखदारिद्र्यदहनम्। आवाहयामि देवेशां धनदं यक्षपूजितां दिव्यदेयं महाकायां नरयानागतिं विभुमो। हरिः ओं वैमुं संव्रतेत मनसतनुविव्रताः प्रजावन्ताः सचेमहि। ॐ कुबेराय नमः। कुबेरम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो कुबेर यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, पूजां गृहाण। मम सन्मुखो वरदो भव। कुबेराय नमः। आगे वाली पिंडी पे चढ़ा दें। हमारे अन्न धन की वृद्धि को करने वाले, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले कीर्तिमुख जी का आप आवाहन ध्यान करें। और कीर्तिमुख जी का वास भगवान शिव के मुख में होता है, तो आप भगवान शिव के मुख में कीर्तिमुख जी का ध्यान करें और धन धान्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। मुखे नैयोगे हुतवासदेवा नरवरः त्वया दत्तं भोज्यं जगत फलदायी सुखकरः कृते पूजायागे भवयुत भवानी सर्वदा। धनं धान्यं सौख्यं परमसायोज्यं देहि मे। सर्व अंगमयी सा विश्वरूपा कः कृतो यहाँ गच्छ महादेव पूजामि सफले कुरु। कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। भो कीर्तिमुख यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, पूजां गृहाण। मम सन्मुखो वरदो भव। कीर्तिमुखाय नमः। भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी के कंठ के आभूषण, महायोगी महातपस्वी
नागराज जी का भैया आवाहन करें। हरि ओम अनंत ज्ञानागा विपुल फलयुता मणियुता महादेव कंठे बलयकृत शोभा युत सदा महायोगी रूपान् जगत भयकारी अभयदान नमामि तान् देवान् विरल सरलान्तान् विषधराम् ओम अनन्त्यान् महाकायां फलासक्तमण्डितान् आवाहयाम्यहं सर्पान् नानामणिविभूषिताम् ओम भूर्भुवः स्वः सर्पेभ्यो नमः सर्पान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो सर्पः यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव सर्पेभ्यो नमः। चढ़ा देना ग्राज। हाथ में चावल पुष्पादि लेकर के धर्मध्वज भगवान शिव के परम प्रिय आत्मीय श्री नंदीश्वर महाराज जी का अभियान करेंगे। नंदी भगवान से जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी भावना है, जिसलिए आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी जी को जो भी कार्य के लिए बताया जाता है उसको वो भगवान शिव से निवेदन करके शीघ्रता पूर्ण परिपूरित करवाते हैं। तो आप नंदी जी का मनन चिंतन ध्यान करें और आवाहन करें। सदानंदे नंदे जगतपति धारी सुरपति महाधर मोरूपा जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मखे अस्मिन् सांगत्वं महत पुण्यं देयतां। नंदीश्वर महायोगी धर्म रूपा शिवप्रिया यागत्य महायज्ञे श्रद्धा भक्तिं प्रयच्छवे। हरे ओम मासोचिसानो ब्रह्मो नवीमो गणा गणाचोबलशर्खणीनां संक्रन्दनो निमिके कवीरा सदपुंसेना अजित सागमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो नंदिनीः कक्षीः तिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। नंदीश्वराय नमः। नंदी जी के ऊपर चढ़ाएं चावल पुष्पादि लेकर के भूत भावन सांब सदा शिव जी के स्वरूप का मनन चिंतन दर्शन ध्यान करते हुए परिवारी जनों के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए इनका आवाहन करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय सपरिवाराय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कहिए भो जगदीश्वर यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजाम गृहाण मम सन्मुखो वरदो भव। सांब सदा शिवाय नमः। आद्या हि भगवान शंकर शंभो सर्वस्त्वं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। भगवन् देव देवेश यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। भगवन् देव देवेश यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। भगवन् देव देवेश यावत् पूजावसानकं तावत्
भावत्वं प्रीतिभावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। वहीं चढ़ा दीजिए भगवान शिव के ऊपर। दिव्य आसन प्रदान कर रहे हैं, इस भाव से आप जो है भगवान जी को आसन प्रदान करें। विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिय आसनम दिव्य ईशानम हन्तुं भयम् ईश्वरः। ओम सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। दिव्य आसनम समर्पयामि। अब आप एक पात्र में जल लें और भगवान जी के पैर को धुलने के लिए इस भाव से जल लें कि आप परात में जल भर के भगवान जी के श्री चरणों को धुल रहे हैं। ऐसे हाथ लगाइए, भगवान जी के पैर का नीचे रखिए, ऐसे हाथ लगाइए और ऐसे ले जाइए भगवान जी के पास। पहले गणेश जी से प्रारंभ करिए, गणेश जी से पैर के पास ले जाइए कि आप पैर धुल रहे हैं और चरणोदक को मस्तक में धारण करिए। महादेव महेशान सर्वस्वं गिरिजापते पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। ओम नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहरसाक्षाय मेरुके यतो यशत्वानो अहं तेभ्यो अग्रं नमः। सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। पाद्यहुपाद्यम समर्पयामि। उस जल को एक किनारे रख दीजिए, चरणोदक है भगवान जी का। अभी इसको आप पुनः जो है सभी लोग पान कर लीजिएगा चरणामृत में मिलाकर के, पंचामृत में। अब आप ये जल जो है ले रहे हैं भगवान जी के हाथ को धुलने के लिए। ये सुगंधित जल है, निर्मल जल है। भाव बनाइए कि आप भगवान जी के हाथ को अपने हाथ से धुल रहे हैं। नमस्ते देव देवेश नमस्ते करुणाम्बुधे करुणाकर मे देव गृहणार्घं नमोस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। करयोरर्घं समर्पयामि। हाँ चढ़ा दीजिए भगवान। हाँ भगवान जी के हाथ का ध्यान करते हुए छोड़ दीजिए। पुनः आप हाथ में जल लीजिए, वही वो फूल से सबके मुख के पास छिड़किए कि आप भगवान जी को आचमन करा रहे हैं। सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं प्रसीद परमेश्वर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब पुनः आप जल लेकर के सभी देवी देवताओं के ऊपर छिड़केंगे कि ये जो जल है ये बहुत ही निर्मल है, शुद्ध है। और इस जल में गंगा, सरस्वती, रेवा, पयोषणी, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियां विद्यमान हैं और आप इस जल से भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। इस भाव से आप जल छिड़किए। तर्जनी उंगली को अलग कर लीजिए भैया। गंगा सरस्वती रेवा पयोषणी नर्मदा जले असनापितो यसि महादेव ग्रह शांतिं कुरुष्व मे। सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। निर्मलोदक स्नानं समर्पयामि। हाँ भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप वो दुग्ध लीजिए। इस दूध को एक एक बार सबके ऊपर छिड़किए और भगवान शिव जी को स्नान करा दीजिए। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थं समर्पितम्। पयः पृथिव्यां पयो गदे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धापयस्वते प्रशासन्तु मह्यम्। ओम सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। गोदुग्ध स्नानान्ते शुद्धोदक जलम्।